माई सेल्फ विनोद चित्रकूटी, CMD MCPS मनगावा डिस्ट्रिक्ट रीवा MP। यदि मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो अवश्य देखें। धीरे धीरे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से शुरुआत की है इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन की। लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश। थैंक यू। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यह है पास की वस्तुओं के लिए जब हम संकेत करते हैं, इंडिकेट करते हैं। जब हम दिस की वस्तुओं का दिस है ना, दिस मीन्स यह होता है, यह है, ठीक है। या किसी वस्तु के लिए इसे, दैट, वह है, ठीक है। ये दूर की वस्तुओं के लिए जो हमसे थोड़ी सी दूर है, उन वस्तुओं के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। दीज मीन्स ये प्लूरल नंबर बहुवचन। पास की वस्तुओं के लिए जब हम पास की और बहुवचन में है वो, जैसे दीज, व्हाट आर दीज, दीज आर लॉक्स, दीज आर स्टिक्स, दीज आर पेन्स, ऐसा। ये क्या है, दीज आर पेन्स। व्हाट आर दीज, दीज आर ट्रीज, ये वृक्ष है, ये पेड़ है। तो यहाँ पर दीज मीन्स ये प्लूरल नंबर पास की वस्तुओं की तरफ संकेत करने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है दोज। दोज मीन्स होता है वे या वो, ठीक है। दोज मीन्स वे या वो दोनों होता है। इसमें हमें ये भी प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, ये भी प्लूरल नंबर है, आपका प्लूरल नंबर है। और इसमें ये दूर की वस्तुओं के लिए होता है, दूर की, हमसे थोड़ी से जो दूर हो, दूर की वस्तुओं की तरफ संकेत करने के लिए इसका प्रयोग होता है। दूर की वस्तुओं के लिए आप नोट करते जाएं, तुरंत नोट करें, क्योंकि ऊपर से हमें फिर से मिटा करके तुरंत हम इरेज करेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो दोज मीन्स वे, वो, प्लूरल नंबर, ये भी बहुवचन है। प्लूरल नंबर दूर की वस्तुओं की तरफ संकेत करना, दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, संकेत करने के लिए। यहाँ पे इंडिकेट होता है, संकेत करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने बताया यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज, ये नॉर्मल बिल्कुल स्टडी। देखिए सबका एक अलग तरीका होता है, सबका एक अलग मैनर होता है पढ़ाने का, टीचिंग का, बोलने का, समझाने का। तो एक सब आपने पढ़ा होगा, दिस क्या है सब जानते हैं कि प्रयोग कैसे करना है, जिसका यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज दिस, हाउ टू यूज दैट, हाउ टू यूज दीज, दोज, सिंगुलर, प्लूरल, ये नंबर के हिसाब से कहाँ करना है, किस प्रकार से करना है। तो ये सारी चीजें एकदम हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमें दिस, दैट, दीज, दोज का यूज कहाँ और किस स्थान पर करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपकी उसकी मीनिंग समेत लिखा है, वर्ड पावर, और इसको मैंने समझाया भी हुआ है कि दिस का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए होता है, फिर दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए होता है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया, ये हमने इसको मिटा दिया, ये हम इसको मिटाने के लिए पहले ही बता दें कि जल्दी मिटा देंगे, आपको फास्ट लिखना भी है। आप लोग बात करते हैं, पंचायत बस करते हैं सिर्फ घर में बैठ करके, आपके पेरेंट्स भी वहां पर बैठे रहते हैं, आपके मम्मी पापा भी वहां पढ़ रहे हैं, तो तब भी आपको ध्यान में नहीं आता कि हमारे पेरेंट्स हमसे बड़े बैठे हुए हैं। Always respect your parents, obey your parents, obey your elders. The students are to respect and obey his her parents. अपने मम्मी पापा का, बड़ों का सम्मान करें। वहां बैठे आप सिर्फ बात करते हैं, बात नहीं करना। जब आपको यहाँ से आदेश होता है माइक ऑफ, तो माइक ऑफ, तभी हम भी आपको जो है फुल करके ओपनली पढ़ा पाएंगे, क्योंकि जैसे ही शोर होगा तो हमारी बात समझ में नहीं आएगी आप। क्योंकि जो ये ऑफिस में हमने एक बनाया हुआ है सिस्टम आप लोग पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर अभी हमने एक यूज ऑफ, अभी हम बताने जा रहे थे आपको यूज, अब फिर हम हेडिंग डाल देते हैं। अभी हम बता रहे थे यूज ऑफ दिस,
ठीक है, दैट दोज दीज एंड दोज, दिस दैट दीज दोज। दिस इक्वल टू होता है दिस, यह है, वह है, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे, ठीक है। ये इनकी जो है मीनिंग भी साथ साथ, दिस यह, दैट वह। दिस का प्रयोग इंडिकेट कब करते हैं, किसके लिए, पास की जो नियर है, द थिंग्स विच इज नियर, विच इज नियर मी, मेरे पास है, जो हमारे पास है, नियरस, जो वस्तुएं हमारे पास है वहां पर, और सिंगुलर है, एक वचन है, वहां पे हम दिस का प्रयोग करेंगे। दैट का, जो चीजें हमसे थोड़ी दूर है, जो चीजें हमसे दूर है, 2 मीटर 3 मीटर, जैसे कि फैन पंखा चल रहा है, तो हम वहां पर व्हाट इज दिस नहीं पूछेंगे, व्हाट इज दैट पूछेंगे। व्हाट इज दैट हमसे दूर है, ठीक है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, यानी हमसे दूर है वो। तो जब वस्तु हमसे दूर है, थोड़ी सी भी हमसे पास में नहीं है, और पास की वस्तुओं को किनको कहा जाता है, पास की वस्तुओं की परिभाषा क्या है, जिन वस्तुओं को हम बैठे बैठे या खड़े खड़े, जिन वस्तुओं को अपने हैंड से टच कर ले, पा जाए, वो पास की वस्तुएं कहलाती हैं। पास की वस्तुओं की परिभाषा है कि यहाँ पर स्टिक रखी है और मुझे चल के न जाना पड़े, और मैं उसको जब चल के मुझे जाना पड़ेगा तो वो हमसे दूर है, और चल के नहीं जाना है और हमने अपना हाथ बढ़ाया और उसको टच करके और उसको निकाल लिया, यानी कि ले लिया उसको। गेट इट, ओके। तो ये सारी चीजें पास की वस्तु में, जब हम अपने स्थान पर कहीं भी बैठे हैं या खड़े हैं, कभी कभी मन में आता होगा कि दिस का प्रयोग कैसे पता चलेगा पास की वस्तु है। तो जो चीज, जो वस्तु हम अपने स्थान पर बैठे बैठे या खड़े खड़े जिन चीजों को हम टच कर ले, दो थिंग्स आर नियर, वो पास की वस्तु में है। और जो चीजें हम चल करके या हमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े, परेशान होना पड़े, दूर जाना पड़े, तो वो वस्तुएं पास दूर की हैं। तो दूर के लिए दैट और पास के लिए दिस। अब यहां पर हमारा है, ध्यान दें, अब यहां पे आपको एक चीज और ध्यान देना है। यहां पे होता है, देखिए, इज, ठीक है, एम आर वाज वर। आज इतना चीज भी लिख लीजिए। इज मीन्स होता है, एम मीन्स हूं, एम, एम मीन्स हूं, ठीक है। आर मीन्स होता है, आर मीन्स हैं या हो, दोनों। वाज मीन्स था या थी, वाज मीन्स था या थी। और वर, जिसको वर पढ़ते हैं, वर, ये वर है, वेयर नहीं, वर। वर मीन्स होता है थे, वर मीन्स थे। तो अब ये जब हमको कंफर्म होगा, अभी हम इसका प्रयोग भी बताएंगे। अब यहां पर हमने लिखा है, यह क्या है, यह क्या है, क्वेश्चन मार्क। यह क्या है, यह क्या है, ठीक है। इज मीन्स है, एम मीन्स हूं, एम मीन्स ये हूं है, ठीक है, हाँ में बढ़ाओ की मात्रा, एम मीन्स हूं। आर मीन्स है या हो, वाज मीन्स था या थी, वर मीन्स थे, इसको वर पढ़ना है। तो यह क्या है, ये पहला नंबर हमारा, ठीक है। सिंगुलर में यह क्या है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसी को थोड़ा हम यहाँ से लिख देते हैं फिर से एक बार। यहाँ पे नंबर 1, यह है क्या है, यह क्या है, तो इसको लिखेंगे। अब सबसे पहले यह क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क इनको कहते हैं, मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और क्या है, तो सबसे पहले यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे,
यदि ये आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, यानी कि क्या। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाट, ठीक है। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, व्हाट इज दिस। वैसे व्हाट इज दिस ये सब चीज नॉर्मली सेंटेंस एकदम फॉर्मल सेंटेंस है, शॉर्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेज है। तो व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपका है, यहाँ पर एक चिन्ह लगा हुआ है, ये बॉल, व्हाट इज दिस बॉल। यहाँ पे व्हाट इज दिस आगे बॉल का एक चिन्ह बना हुआ है मान लीजिए, ठीक है। या फिर यहाँ पर हम एक और ध्यान दें, यहाँ पे व्हाट इज दिस और बॉल का आगे चिन्ह लगा हुआ है, बॉल का एक आपका चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बॉल। और पास में है, बॉल का चित्र पास में है। अब यहाँ पर हमने किया, फिर से एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट हो गया आपका, नंबर 2। फिर से हमने यहाँ पे किया व्हाट इज दिस, या हाँ व्हाट इज दिस कर लीजिए, व्हाट इज दिस, ठीक है। यहाँ पर हमने एक चित्र बना दिया आपका, व्हाट इज दिस पास में है। ये हमने बना दिया, एक छोटा सा मैंने एक पिक्चर, एक चित्र बना दिया। और हम पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन हो रहा है टीचर के द्वारा, व्हाट इज दिस, यह क्या है। तो यहाँ पे आंसर इसका लिखेंगे, पास में है उसके, तो दिस इज, और ये चित्र किसका है, एप्पल का चित्र, किसका है ये, एप्पल। एप्पल मीन्स क्या होता है, सेब। तो दिस इज एन एप्पल। एप्पल की स्पेलिंग वावेल से शुरू है, एप्पल की स्पेलिंग ए जो है वावेल है, ये यहाँ पे ए वावेल है। तो एप्पल AEIOU के पहले एक वस्तु के लिए, एक वस्तु के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक वस्तु कोई भी आपकी थिंग्स है, तो वहां पर जो है आपको एन का प्रयोग करना है। AEIOU के पहले जो वर्ड, जो अंग्रेजी के शब्द, ठीक है ना, AEIO से प्रारंभ होते हैं और उनके पहले एक वस्तु का बोध होता है, सिर्फ एक वस्तु का, तो वहां पर एन का प्रयोग भी करना है। तो दिस इज एन एप्पल, ठीक है। अब यहाँ पर हमने, यहाँ पे हमने क्वेश्चन तीसरा, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक थोड़ा दूर, यहाँ पर हमने एक दूर जो है, दूर एक जो है मैट बना दिया, ये व्हाट इज दैट, यानी हमने एक तरह से आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ पे हमने मैट बनाया हुआ है, ये मेरी मैट, चटाई जिसे बोलते हैं, मैट है, चटाई है, ठीक है। अब दूर है, दूर के लिए मैंने क्या बताया था आपको, दैट लगाना है। तो व्हाट इज दैट, वह क्या है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, ठीक है। दूर है तो दैट इज अ, व्हाट इज दैट, दैट इज अ मैट, दैट इज अ मैट। देखो व्हाट इज दिस, ये दिस के बिल्कुल पास में एप्पल है, तो दिस इज एन एप्पल। व्हाट इज दैट, दूर किया है थोड़ा, जानबूझ के चित्र को हमने दूर बनाया मैट का, एक चटाई बैठने के लिए जो घर में हम लोग बैठते हैं, तो दैट इज अ मैट। तो दूर की वस्तुओं के लिए दैट, पास की वस्तुओं के लिए आपको दिस का प्रयोग करना है। व्हाट इज दैट, दैट इज ए मैप, ठीक है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 4, व्हाट आर दीज, दीज ये क्या है, व्हाट आर दीज का मतलब होता है ये क्या है, ये क्या है, व्हाट आर दीज ये क्या है। तो यहां पे आपको लिखना है दीज
दीज आर ट्रीज, ये पेड़ हैं, और प्लूरल में है ये पेड़ हैं, ये पेड़ हैं बोलेंगे, ये पेड़ हैं। व्हाट आर दीज, ये क्या है, दीज आर ट्रीज, ये पेड़ हैं प्लूरल में। और पास है, पास में ऐसा बोध हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे पास में है, कोई व्यक्ति पूछ रहा है ये क्या है, तो दीज आर ट्रीज, ये पेड़ है। ठीक है, अब यहां पर अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज, वे क्या है, वे क्या हैं होगा, है नहीं होगा, हैं, वे क्या है। ठीक है, यहां पर क्या है, व्हाट इज दिस, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है। ठीक है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, दूर है, चित्र दूर बनाया गया है, पास में है तो दिस, दूर के लिए दैट, वह क्या है। ठीक है, तो व्हाट आर दीज, ये क्या है, दीज आर ट्रीज, ये पेड़ हैं, दीज प्लूरल बहुवचन में। व्हाट आर दोज, वे क्या है, दोज आर, यहां पे आंसर लिख देंगे, हाँ, वे क्या है, दोज आर काउज, वे दोज आर एनिमल्स, कुछ भी जो भी चीजों की तरफ संकेत किया जाए उन्हीं का आपको नाम लेना है। ठीक है ना, वे क्या है, दोज आर, वे क्या है, दोज आर बर्ड्स, वे पक्षी हैं, दोज आर बर्ड्स। दोज आर बर्ड्स, वे पक्षी हैं। तो दूर के लिए, अब जैसे वे क्या है, तो दोज आर बर्ड्स, पक्षी हमसे दूर है, जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनसे दूर है, वे क्या है, दोज आर बर्ड्स। ठीक है, व्हाट आर दीज, ये क्या है, दीज आर ट्रीज, ये पेड़। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, हाउ टू राइट एंड हाउ टू रीड, है ना। ये रीड पर भी आता है, रीड में भी, जैसे मैंने मीनिंग बताई, समझाया आपको, छोटे छोटे सेंटेंस है। अभी हमारी स्टार्टिंग है, हम धीरे धीरे अपना ये फॉर्म में आकर के धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाएंगे क्रम से। छोटी सी चीजें, जो छोटी छोटी चीजों को आपने गहन अध्ययन नहीं किया है और उसमें प्रॉब्लम आ जाती, कहाँ पे क्या लगेगा, पास क्या है ना, और दूर के लिए क्या लगेगा, एन दी का प्रयोग कहाँ, कैसे, किस प्रकार से, किस परिस्थितियों में करना है, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ, किस परिस्थितियों में करना है, क्या उसकी सिचुएशन होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज सेकंड डे था और आज की क्लास भी लगभग समाप्त की ओर है, समय भी ओवर हो चुका है, टाइम भी ओवर है। तो यहाँ पर धीरे धीरे चीजें आपको सभी चीजें कंफर्म हो जाएंगी, वन बाय वन, डे बाय डे। आज फर्स्ट डे, फिर सेकंड डे, आज का सेकंड डे था, कल फर्स्ट डे था, फिर थर्ड डे आप और आगे कुछ सीखेंगे। तो रोज हम कुछ न कुछ अलग चीज सीखेंगे। इस तरह से हम 10 से 15 जो 10 और 15 डेज तक में आप बहुत आगे तक ले जाएंगे, आपको बहुत आगे चीजें। यानी जो बच्चे यहाँ बैठे, बड़ी क्लास के बच्चे जो बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा सा लगता होगा कि हमारे लिए अभी सिंपल चल रही है क्लासेस, अभी बिल्कुल इजी मेथड में है सर, अभी बिल्कुल स्टार्ट से शुरू किए हैं, फिर हमारा 8 से 10 दिन में उस लेवल में आ जाएंगे, क्योंकि यही बच्चे हमारे उस लेवल में पहुंच जाएंगे। यानी 4 क्लास का बच्चा, 5th क्लास का जो बच्चा है, 4th, 5th के, 3rd के बच्चे हैं, वो 15 से 20 जो हमारे ये क्लासेज हैं ऑनलाइन की, यानी 15 और 20 क्लासेज ज्वाइन करने के लिए 15 डे में, ये सेकंड डे है हमारा, आज का जो हमारा था ये सेकंड डे है, सेकंड डे, आज का हमारा सेकंड डे, सेकंड डे। तो इसी प्रकार से आप डे बाय डे, यानी कि जो 4 और 5th के बच्चे हैं वो 9th, 10th यानी हाई स्कूल लेवल तक की ग्रामेटिकल, स्पोकन इंग्लिश, बहुत सारी चीजें जो है उनको नॉलेज हो जाएंगी, ये कन्फर्म है।
बिल्कुल धीरे, पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। स्टडी हार्ड, ऑल स्टूडेंट्स लिसन टू मी, स्टडी हार्ड so that you may get good marks. Study hard, work hard so that you may get good marks in all evaluations. Because quarterly examination will be coming soon. क्वार्टरली एग्जामिनेशन भी जल्दी आ रही है, तो उसकी हमें तैयारी भी करनी है। तो आपके अच्छे एग्जाम भी में मार्क्स आएंगे और आपका जो आईक्यू माइंड है वो भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ हम इंग्लिश की जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है और जो एक लैंग्वेज है, जो हमारे वर्ड पावर है, हमारी डिक्शनरी है, वो भी साथ साथ इंक्रीज होगी। विद ग्रामेटिकल स्पोकन इंग्लिश भी सीखेंगे साथ साथ। तो 8 से 10 दिन के बाद आपको स्पोकन इंग्लिश के रोजाना 10 सेंटेंसेस पर डे 15 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और इसके बाद आप घर में उसको देखिए। यहाँ पर ऑनलाइन में आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिर्फ सुन लेने से, रफ में लिख लेने से सभी बच्चे, मैंने देखा है कई बच्चों की उन्होंने नोट तैयार कर लिया फर्स्ट डे से। तो फर्स्ट डे में मेरी 2 क्लासेस लगी हैं, एक मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग 5 AM से और एक 7 PM भी लगी। 2 यानी कि 2 क्लासेज मैंने फर्स्ट ऑफ सितंबर को मैंने 2 क्लासेज ली थी। ठीक है, तो और कल हमारा 3rd डे होगा। इसी प्रकार से हम 10 से 20 डेज के बीच में बहुत सारी जानकारियां इंग्लिश में, जैसा कि मैंने बताया था ABCD का आविष्कार किसने किया, कहाँ हुआ। इसी प्रकार से ग्रामर का आविष्कार कब हुआ, टेंस का आविष्कार कब हुआ, इसके आविष्कार हु डिस्कवर्ड इंग्लिश ग्रामर, हु डिस्कवर्ड टेंस, है ना। बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। वाक्य की परिभाषा क्या है, शब्द की परिभाषा क्या है, ग्रामर की परिभाषा क्या है। अभी इंग्लिश का जैसे मैंने आपको कल बताया था, आई हैड ऑलरेडी टॉट यू अबाउट इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश? व्हाट इज इंग्लिश? एन इंग्लिश इज universally spoken almost all the country of the world. You may go any of the country of the world, you won't find any difficulty to conveying ideas to others if you know English. यदि हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं और हम अपने ही देश में चेन्नई चले जाते हैं, मद्रास, और जब मद्रास जाते हैं वहाँ की लैंग्वेज क्या तमिल है, वहाँ पर तमिल में उन्होंने एक लैंग्वेज में एक सेंटेंस बोला, आई अम्मा चुन्नी वाला, तो हमारे समझ में नहीं आएगा इन्होंने क्या कहा। यदि हमारी इंग्लिश, हमारे पास इंग्लिश की शब्दकोश है और हमारी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है और हमने इंग्लिश सीखा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश क्या है, एन इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश इज नॉट ओनली स्पोकन इन अवर कंट्री बट ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। इंग्लिश हमारे देश में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में बोली जाने वाली एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। और हमने MCPS से जुड़े हुए जितने हमारे बच्चे, मेंबर्स, पेरेंट्स, ऑल टीचर्स, सब के लिए भी हमारी जो ये क्लासेज हैं इंग्लिश की, ये स्पोकन इंग्लिश ग्रामर की जो क्लासेज हमने लेट्स स्टार्ट विथ द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो जो हमने शुरुआत करने का जो एक प्रयास किया, ये सभी बच्चों के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए, बच्चों के अंकल आंटी के लिए, उनके बड़े भाई बहनों के लिए, कोई भी, सब के लिए भी हमसे विद्यालय से, इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सब के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाहर के लोग जितने भी, अभी इसी में आपके साथ बहुत सारे लोग बाहर के लोग जुड़ चुके हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए 1000 हमारी जो फीस है वो पे करना चालू कर चुके हैं, तभी उनको जो है यहाँ पर एंट्री भी मिल रही है। तो इसका आप लोग समय, इतने गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ना गंवाएं, ध्यान से सुने, पढ़ें। ये समय बार बार नहीं आएगा, ये सारी चीजें आपको बार बार, और ये जो टाइम है, जो एज है पढ़ने की, ये भी बार बार नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यू नो दैट MCPS, मनगावा चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल, Mangama Children Public School gives us new opportunities to the people of its surrounding, its area. Mangama Children Public School gives us new opportunities to the people of India. It makes them responsible citizens. It inspires them to work hard. People should believe in discipline and devotion to duty. They should work for the welfare of their country. Thank you, students. सेकंड डे, वंस अगेन थैंक्स। आप लोगों ने स्टडी किया, अपना माइक आप ओपन कर सकते हैं। गुड इवनिंग एंड
गुड नाइट ऑल्सो, हैव ए स्वीट ड्रीम। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे थे।